श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायकी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। ये विनायकी चतुर्थी का व्रत मंगलवार को आता है तो उसे अंगारक गणेश चतुर्थी व्रत कहते हैं। इस बार ये व्रत 26 मई दिन मंगलवार यानी आज है। गणेश जी के जन्म के बाद ब्रह्मा जी ने चतुर्थी व्रत को श्रेष्ठ बताया है। गणेश पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इस व्रत की पूजन विधि, व्रत कथा और महत्व। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। शिव पुराण के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन दोपहर में भगवान गणेश का जन्म हुआ था। माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया। उनके प्रकट होते ही संसार में शिवता का आभास हुआ, जिसके बाद ब्रह्मदेव ने चतुर्थी के दिन व्रत को श्रेष्ठ बताया। वहीं कर्ज एवं बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को चतुर्थी व्रत और गणेश पूजा की जाती है। अंगारक गणेश चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा के साथ मंगल देव की भी पूजा की जाती है। ग्रंथों के अनुसार मंगल ग्रह की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। अंगारक चतुर्थी व्रत में मंगल पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती है। इस दिन शिवलिंग पर लाल चंदन, लाल फूल और गुलाल चढ़ाना चाहिए। इस चतुर्थी व्रत में लाल कपड़े पहनना चाहिए। इसके साथ ही फलों के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या है पूजन विधि अंगारक चतुर्थी व्रत की। व्रत के दिन व्रती को जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर दोपहर के समय अपनी इच्छा के अनुसार सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। संकल्प मंत्र के बाद श्री गणेश की पूजा आरती करें। गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। साथ ही गणेश मंत्र का जाप करें। ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 21 दुर्वा दल गणेश जी पर चढ़ाएं। बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। उनमें से 5 लड्डू मूर्ति के पास रख दें और 5 ब्राह्मणों को दान कर दें। शेष लड्डुओं को प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। इस पूजा में श्री गणेश के श्रोत और संकटनाशक श्रोत आदि का पाठ किया जा सकता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात उन्हें दक्षिणा देने के बाद स्वयं शाम को भोजन ग्रहण करें। संभव हो तो उपवास करें। इस व्रत का आस्था और श्रद्धा से पालन करने पर भगवान श्री गणेश की कृपा से मनोरथ पूरे होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं क्या है चतुर्थी व्रत की कथा। गणेश चतुर्थी के संबंध में एक कथा जग प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में ख्याल आया कि उनका कोई पुत्र नहीं है। ऐसे में वे अपने मैल से एक बालक की मूर्ति बनाकर उसमें जीवन भरती है। इसके बाद वे कंदरा में स्थित कुंड में स्नान करने के लिए चली जाती हैं। परंतु जाने से पहले माता बालक को आदेश देती है कि किसी परिस्थिति में किसी को भी कंदरा में प्रवेश ना करने दे। बालक अपनी माता के आदेश का पालन करने के लिए कंदरा के द्वार पर पहरा देने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद वहाँ भगवान शिव पहुँचते हैं। शिव जैसे ही कंदरा के भीतर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, बालक उन्हें रोक देता है। शिव बालक को समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन वह उनकी एक ना सुना, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक का धड़ से अलग कर देते हैं। इस अनिष्ट घटना का आभास माता पार्वती को हो जाता है। वे स्नान कर कंदरा से बाहर आती है और देखती है कि उनका पुत्र धरती पर प्राण विहीन पड़ा है और उसका शीश कटा है। ये दृश्य देखकर माता क्रोधित हो जाती है, जिसे देख सभी देवता भयभीत हो जाते हैं। जब भगवान शिव गणों को आदेश देते हैं कि ऐसे बालक का शीश लेकर आओ जिसकी माता का पीठ उस बालक की ओर हो। गण एक हथनी के बालक का शीश लेकर आते हैं। शिव गज के शीश को बालक के धड़ जोड़कर उसे जीवित करते हैं। इसके बाद माता पार्वती शिव से कहती है कि ये शीश गज का है, जिसके कारण सब मेरे पुत्र का उपहास करेंगे। तब भगवान शिव बालक को वरदान देते हैं कि आज से संसार उन्हें गणपति के नाम से जानेगा।
इसके साथ ही सभी देवता भी उन्हें वरदान देते हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य करने से पूर्व गणेश की पूजा करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो उसे उसके अनुष्ठान का फल नहीं मिलेगा। तो ये थी कथा गणेश चतुर्थी व्रत की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।